तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्या सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंघा में बैठो। कैसे पवित्र याज्ञ सेनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत की लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञ सेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरवों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिस न्याय के लिए तुमने इतने वर्षों प्रतीक्षा की,
आज तुम्हारा मन उसके लिए व्याकुल नहीं? जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? हाँ माता, ये युद्ध अनिवार्य है। तो फिर तुम व्याकुल क्यों हो पार्थ? कहीं तुम्हें यह स्मरण तो नहीं हुआ है कि कैसे महामहिम भीष्म ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम सबको संरक्षणा दी, वन से वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिया, कि कैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य को, कर्ण को धनुधर की विद्या से वंचित रखा और पाप का भार अपने सर पर लिया। तो क्या यह सत्य है माधव? क्या उन्होंने ये सब नहीं किया? क्या उनका वध करना धर्म है? मेरे पक्ष का क्या? वहां के निर्दोष भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये नाश क्यों? तुम्हारा कार्य युद्ध करना है पार्थ, धर्म अधर्म की तुलना करना नहीं। और केवल विपक्ष ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का पक्ष भी तुम्हें दुर्बल बना रहा है। वहां भी सर्वत्र धर्म नहीं है पार्थ। आओ, मैं तुम्हें अपना पक्ष दिखाता हूं। देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राजद्यूत क्रीड़ा में लगाया जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था?
द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या यह युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी। परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मत मंद हो गई है, कांधे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है। जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना, सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके, पराक्रम करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान कलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता,
इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नियां सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। कौन बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माधव, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। गुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे। क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं कह चुका हूं कि विनाश से उद्भाव प्रारंभ होता है। आज समाज में भेदभाव, लोभ, लालच विष बनकर व्याप्त हो रहा है। जो धर्म वर्षों पहले वेदों ने स्थापित किया था, वो आज केवल एक शब्द बनकर रह गया है पार्थ। धर्म का मर्म लुप्त हो गया। तुम्हारे समक्ष कर्ण का उदाहरण है पार्थ, जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आज उस पर जन्म हावी हो गया है पार्थ। सहस्त्रों का कौशल, उनकी प्रतिभाएं दबाई जा रही हैं पार्थ। समाज नया परिवर्तन मांग रहा है, नई परंपराएं मांग रहा है, और वो सब संभव होगा इस युद्ध से, इस युद्ध से, इस युद्ध से। इस युद्ध से नई परंपराएं जन्म लेंगी। वो व्यवस्था टूटेगी जो आज समाज को तोड़ रही है पार्थ। वर्षा से पूर्व आकाश और धरा दोनों मलिन रहती है पार्थ, परंतु वही वर्षा आकाश और धरा को स्वच्छ बना देती है। और ये युद्ध वही वर्षा है पार्थ, जिसे धरा पुकार रही है। अपने झूठे मोह से मुक्त हो जाओ पार्थ, और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। समग्र मानव समाज के लाभ का विचार करके उठाओ अपना शस्त्र, उठो और गांडीव की तनकार से बता दो समस्त संसार को कि परिवर्तन आ रहा है। अपने बाणों से तोड़ डालो इस व्यवस्था को और जन्म दो नूतन परंपरा को पार्थ। यही धर्म है। आ रहा हूं माधव, परंतु इनका अर्थ हृदय तक नहीं जाता। मन संशय से इतना भरा, शस्त्र उठाने में स्वयं को असक्षम पाता हूं। मोह का आवरण धुंध बनकर दृष्टि के समक्ष। धर्म का संशय, मन अपनों की हानि के विचारों से भरा है। संसार को कैसे देखूं? आप मेरे सारथी हैं माधव, इस युद्ध में ही नहीं, जीवन के मार्ग में भी। आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मेरी आत्मा को
सत्य के मार्ग के दर्शन कराइए। मुझसे वो कहिए जिसे सुनकर मेरी निर्बलता दूर हो जाए। मैं इस दुविधा के चक्कर से मुक्ति पाऊं। पार्थ, यदि जल की धारा में मुट्ठी डालोगे तो हाथ में जल नहीं आएगा, और यदि धारा में अंजलि बनाओ तो हाथ में जल आएगा। मुट्ठी अहंकार है पार्थ, और अंजलि समर्पण होता है। यदि समर्पण की अंजलि बनाओगे तो ही तुम सत्य का ज्ञान अर्जित कर पाओगे। समर्पण करो पार्थ। मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। Yadi hasti tadam yatra